दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएनबी वॉल्ट के बारे में। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये भी अर्न वाले सेक्शन में आता है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक तरह से लेट्स से कि स्टेकिंग है या फिर फ्लेक्सिबल या इस तरह की कुछ स्टेकिंग है कि जिस पर हमको रिवार्ड मिल रहा होगा। क्योंकि अर्न का मतलब ही ये है कि जिसमें आप स्टेक करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करके या पूल से आप जो है वो अर्न कर रहे होते हैं, एपीआर अर्न करने होते हैं। हमने ऑलरेडी जो जेनरिक अर्न है उसको डिस्क्राइब किया, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया, लिक्विडिटी पर बात की। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो इन्वेस्ट पर बात की, सिंपल अर्न को बात की, DeFi जो स्टेकिंग है इसकी मैंने बात कर दी ऑलरेडी। पूल जो है लिक्विडिटी पूल है, ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट सिमिलर। उसके बाद ड्यूअल इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की ऑलरेडी। अभी हम लोग बात करेंगे बीएनबी वॉल्ट की। लॉन्च पैड एक डिफरेंट टॉपिक है। लॉन्च पैड हो गया, लॉन्च पूल हो गया, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पोल्काडॉट ऑक्शन अभी ऑलरेडी खत्म है, बट ऑक्शंस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट हमारा आज का मेन टॉपिक है बीएनबी वॉल्ट। चेक करेंगे कि बीएनबी वॉल्ट क्या है। आप इसको इंटर होते ही इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा, और इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगी कि भाई आपकी जो करंट APR है एनुअलाइज वो कितनी मिल रही है, 0.35%। इसका मतलब है कि अगर आप BNB इधर BNB वॉल्ट में डालते हैं तो आपको एनुअली जो है वो 0.35% के हिसाब से रिवार्ड मिल रहा होगा। सेकंड चीज़ देखने की क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइमलाइन ऑप्शन दिया हुआ है कि जो रिडेम्पशन पीरियड है वो क्लोज़ होता है 11:50 पर UTC टाइमिंग के हिसाब से। और उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो सब्सक्रिप्शन वाले डे पर नहीं मिलेगा आपको, बल्कि नेक्स्ट डे में आपको आपके वैलेट में शो होगा कि आपको इतना रिवार्ड मिला। और रिवार्ड वाले सिस्टम में आप आएंगे तो देखें फ्लेक्सिबल रिवार्ड है अलग, लॉन्च पूल रिवार्ड अलग है, अदर रिवार्ड्स। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड रहेगा और लर्न मोर अबाउट द BNB अगर आपको मज़ीद इसको पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, ओपन करेंगे तो उस तरह का आपके पास एक ब्राउज़र की तरह पेज ओपन होगा। पेज ओपन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद BNB कन्वर्ट और ट्रांसफ़र, जितनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो सारी की सारी देखने को मिलेगी। चूँकि मैंने अभी तक BNB वॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो ऑफकोर्स मुझे इधर कुछ मेरा रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। इसको सब्सक्राइब करने के लिए ऑटो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपका जो 24 आवर के बाद जो आपके वैलेट में जा रहे हैं ना, एसेट एज अ रिवार्ड जा रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इसमें आता रहे BNB में हो, या आपका कोई भी कभी बैलेंस हो स्पॉट वैलेट में तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाए। इसको सब्सक्राइब करने के आप फ़ायदे क्या मिलेंगे? एक तो ये फ्लेक्सिबल है, इसकी कभी भी आप इसको विड्रा कर सकते हैं, लाइक इंस्टेंटली आप इसको विड्रा कर सकते हैं, आपके वैलेट में जाएगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको विड्रा कर सकते हैं। क्योंकि अगर BNB को हम लोग चेक करें स्टेकिंग वाले ऑप्शन में, सिंपल अर्न वाले ऑप्शन में जाकर, तो वहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं लॉक्ड के लिए 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, 120 डेज़, इस तरह के एक सर्टेन और स्पेसिफिक पीरियड है, नंबर ऑफ़ डेज़ है कि हम लोग अपने कॉइन को उधर स्टेक करेंगे, BNB को स्टेक करेंगे। तो वहाँ पर हमारे फंड्स लॉक हो गए। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई या फंड ज़रूरत पड़ गई तो ऑफकोर्स हम लोग वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको विड्रॉ मिलेगा। और दूसरा प्रॉफिट क्या है, एक तो आपको फ्लेक्सिबल रिवार्ड मिल रहा है, जो आपको स्टेकिंग का रिवार्ड है वो मिल रहा है, और सेकेंडली आपको लॉन्च पूल रिवार्ड भी मिल रहा है। लॉन्च पूल रिवार्ड क्या है, मोस्टली आपने देखा है कि बाइनेंस के लॉन्च पूल में नए कॉइन्स जो हैं वो आते रहते हैं लॉन्च पूल में। याद रहे कि ये लॉन्च पूल का रिवार्ड है, लॉन्च पैड रिवार्ड नहीं है। लॉन्च पैड समथिंग इंटायरली डिफरेंट। लॉन्च पूल और लॉन्च पैड, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। लॉन्च पैड अभी बता देता हूँ कि लॉन्च पैड एक मेंबरशिप है। लॉन्च पैड जो है वो एक मेंबरशिप आएगी, और लॉन्च पूल में कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है एडवांस में अपने फंड्स लॉक करके या अपने फंड्स जमा करा के लॉन्च पूल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उधर अगर नए जो प्रोजेक्ट लॉन्च पूल में आ रहे हैं, जो कॉइन्स लिस्टेड हो रहे हैं, उसमें भी आपको रिवार्ड मिलेगा। स्टेकिंग में रहेगी या फ्लेक्सिबल सेविंग में जो सिंपल अर्न है उधर रहेगी, तो वहाँ पर आपको ये लॉन्च पूल वाला रिवार्ड जो है ये नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगर आप BNB वॉल्ट में अपना BNB जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये लॉन्च पूल वाला रिवार्ड ही मिल रहा होता है। अदर रिवार्ड में डिफरेंट हो सकता है, मैंने अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, और अदर रिवार्ड में बेसिकली कुछ मिलता भी नहीं है, एस्टिमेटेड APR ही रहती है ओनली। मेनली जो चीज़ है ये देखने की है लॉन्च पूल रिवार्ड और उसके बाद फ्लेक्सिबल रिवार्ड। और ये लॉन्च पूल वाले रिवार्ड डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी टाइम में इन्वेस्ट किए थे या इधर इसको सब्सक्राइब किए थे, और उसके बाद कितने लॉन्च पूल में जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हुए हैं, कितने ज़्यादा कॉइन लॉन्च हुए हैं, आपकी क्वांटिटी कितनी है, BNB कितना ज़्यादा आपने यहाँ पर सब्सक्राइब किया हुआ और कितने लंबे टाइम से आपने इसको इधर सब्सक्राइब किया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
और सेकंड आपको क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको BNB में ट्रेडिंग के टाइम पर आपको मालूम है कि अराउंड लाइक से 25% जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग में 10% और ओवरऑल जो दूसरी ट्रेडिंग है उसमें अराउंड 25% आपको रिडक्शन भी मिलती है। जो फ़ी आप पे कर रहे होते हैं ट्रेडिंग पर वो भी रिड्यूस होते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कि जो लोग बाइनेंस BNB को ओनली स्पॉट वैलेट में रखे हुए हैं या लेट्स से कि स्टेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेटर है कि यहाँ डाल दें। यहाँ डालने से क्या होगा कि ओवर द पीरियड जब न्यू प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होते हैं उसमें आपको हो सकते हैं 2-4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन एक्स्ट्रा दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी मिलते रहें जो लॉन्च पूल में नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो ये भी बेसिकली एक स्टेकिंग ही है। ईजी वे में आप अगर इसको समझे तो बेसिकली ये भी स्टेकिंग ही है विद सम एडिशनल रिवार्ड्स। तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं या ट्रेडर्स रहते हैं या लेट्स से कि BNB होल्डर्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि जिसको नहीं भी चाहिए वो भी सोचेगा चलो यार थोड़ी सी BNB बाई करके मैं इधर डाल देता हूँ लॉन्च पूल में, मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इसलिए इन लोगों ने इसको डिफरेंट किया हुआ है ओवरऑल, और बेसिकली ये स्टेकिंग ही है। तो आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अदर्स ऑप्शन जितने भी हैं, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग है चाहे मार्जिन ट्रेडिंग है, सारी की सारी मौजूद है। जो लोग बाइनेंस पर अभी न्यू हैं, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है दीगर एक्सचेंजेस का भी और बाइनेंस का भी। तो आप यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फ़ी पर। तो अगर आप वो लिंक यूज़ कर रहे हैं आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आप BNB यूज़ कर रहे हैं एज गैस पेमेंट के लिए, तो आपको अनदर 25% जो है वो छूट मिल रही है ट्रेडिंग फ़ी पर। तो ओवरऑल आपको 35% ट्रेडिंग फ़ी पर लेट्स से के रिलैक्सेशन मिल रही है। और 35% बेसिकली बहुत बड़ी फ़ी है। जब आप ट्रेडर बनोगे, एक नॉर्मल ट्रेडर भी बनोगे, आप अपनी एनुअलाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम और उसमें जो ट्रेड फ़ी पे आपने की है वो चेक करेंगे तो एक्चुअली वो थाउजेंड्स में होती है आपका जो वॉल्यूम है वो, और जो फ़ी है वो एटलीस्ट हंड्रेड्स में होती है, स्पेशली जो वो लोगों के लिए कि जो फ्यूचर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अच्छी खासी रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंक्वायरीज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं, किसी किस्म का कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।